नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। एनके सर बायोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 2 बायोलॉजी का है, जो 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों की 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुका था, जिसमें हमने मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ा है। आज हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वायरस, वायरोइड, आपको दिख रहा है वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स एंड लाइगेन के बारे में बात करेंगे। आरएच व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उनमें इन ऑर्गेनिज्म को नहीं रखा गया, इनके लिए अलग से प्लेस थे, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आप लोगों के आरएच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे थे। वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, क्योंकि वायरस पूरी तरह ना तो सेल से मिलकर बना होता है और ना ही ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब क्या है ये? जब किसी लिविंग सेल के साथ में जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है, अदरवाइज ये क्या होता है? नॉन लिविंग की तरह फंक्शन करता है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं आगे। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइनें जो हैं, अब यहाँ पर आप लोगों का प्लांट किंगडम के बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ है और एनिमल किंगडम के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो इधर किंगडम प्लांट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक chlorophyll containing organism commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plant और पैरासाइट। नॉर्मली प्लांट आप लोगों के क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं हेटेरोट्रॉप्स के। ब्लेडर बर्ड, बेटा यहाँ पर ब्लेडर बर्ड है, एंड वीनस फ्लाईट्रेप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुटा इज अ पैरासाइट। यहाँ पर मैंने आप लोगों का इमेज बताया है। इमेज देखो, यहाँ पर ये है कस्कुटा प्लांट। ये किसकी इमेज है बेटा? ये जो येलो ये पूरा ग्रीन प्लांट पर येलो जो है आप लोगों का क्या है? ये कस्कुटा। ये क्या है बेटा? कस्कुटा। और यहाँ पर ये आप लोगों का वीनस फ्लाईट्रेप, ये क्या है बेटा? वीनस फ्लाईट्रेप। आप लोगों ने देखा होगा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इस तरह से इसमें क्या होती है? लीफ होती है, और यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आता है तो इसको इस तरह से कैप्चर कर लेता है। तो यह है इंसेक्टिवोरस प्लांट। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ एक वर्ड क्या है? ब्लेडर बर्ड। इसको ध्यान से समझो, ये आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। एक्वेटिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है बेटा? एक्वेटिक प्लांट है। और ये क्या करता है? किस तरह से कैप्चर करता है इंसेक्ट को? देखो इधर, इसको यूट्रिकुलेरिया भी बोलते हैं। ये अपने पास है वीनस फ्लाईट्रेप, और ये भी एक तरह से वीनस फ्लाईट्रेप का टाइप है। और यह है आप लोगों का ब्लेडर बर्ड। अब इस ब्लेडर बर्ड में आप लोगों को दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन और ज्यादा क्लियर बताओ तो इस तरह से होता है। ये आप लोगों का है ब्लेडर बर्ड प्लांट। ये वाला पोर्शन बाहर की ओर है, पानी के बाहर, और पानी के नीचे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें इस तरह से छोटी छोटी क्या होती है बेटा? फुली हुई स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से ये फुली हुई स्ट्रक्चर होती है। ये रही। इनमें क्या होता है? एक माउथ होता है और जो सक करने का काम करता है इंसेक्ट को। किस तरह से? देखो इधर, यहाँ पर एक ये सोलन स्ट्रक्चर है, ये सोलन स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? इंसेक्ट। जब ये इंसेक्ट इसके पास आएगा तो इसको कैप्चर कर लेगा। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पर इसने क्या किया है? यहाँ पर इसको क्या कर लिया है? कैप्चर कर लिया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट नॉर्मली वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पर जिस सॉइल में क्या होती है? नाइट्रोजन की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। तो इस तरह से ये क्या करता है? ब्लेडर बर्ड अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को कंप्लीट करता है। देखो इधर अब आगे चलते हैं। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. Plant में cell wall होती है जिसकी बनी होती है cellulose की। You will study the eukaryotic cell structure in detail chapter 8. Chapter 8 ही आप लोगों का क्या है? सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है। प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट में ये सब क्या होते हैं? 5 डिवीजन होते हैं आप लोगों के। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइट। ये आप लोगों का 3rd चैप्टर एल्गी से हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। That alternate with each other, the length of haploid and diploid phase, whether these phases are free living or dependent on other, vary among different group in plants. ये बोल रहे हैं कि हैप्लॉइड कितना पीरियड का होगा और डिप्लॉइड कितना पीरियड का होगा, ये प्लांट में वरी करता है, क्योंकि एल्गी के जो प्लांट है वो पूरी तरह से क्या होता है? आप लोगों का हैप्लॉइड होता है। अब
ब्रायोफाइटा में क्या होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड थोड़ा ज्यादा होता है और डिप्लॉइड थोड़ा कम होता है, मतलब गैमेटोफाइट ज्यादा है और स्पोरोफाइट क्या होता है, कम होता है। देन उसके बाद में टेरिडोफाइटा में भी इस तरह से होता है। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप लोगों का डोमिनेंट क्या होता है, स्टेज स्पोरोफाइट होता है। This phenomena is called alteration of generation. You will study further detail of this kingdom in chapter 3. थर्ड चैप्टर का नाम भी क्या है आप लोगों का, प्लांट किंगडम। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम थोड़ा सा एनिमल किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, देख लो। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cell lack cell wall। इसमें क्या आते हैं आप लोगों के हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अ प्लांट फॉर फूड, मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। किस तरह का है बेटा, होलोजोइक। बाय इजेशन ऑफ फूड, फूड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। दे follow a definite growth pattern and grow into adult that have a definite shape and size. Higher form of show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. मतलब most of the organism क्या शो करते हैं, ये locomotion शो करते हैं। The sexual reproduction is a copulation of male and female followed by embryological development. Silent feature of various phyla are described in chapter 4। आप लोगों का 4 चैप्टर कौन सा है, एनिमल किंगडम, वहां पर इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, कौन सा, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। देखो जरा, in 5 kingdom classification the RH we taken, there is a no mention of lichen and some acellular organisms like virus, viroid, prions. These are briefly introduced here। मतलब इनके बारे में उसने 5 kingdom classification में कुछ नहीं बताया, यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है। All of us who have suffered the ill effect common cold, flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate with it with or our condition। मतलब ये बोल रहा है कि आप लोगों ने कॉमन कोल्ड वगैरह, फ्लू वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। मतलब इनको ट्रू लिविंग नहीं बोला गया है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, यदि हम living बोलते हैं तो उनकी क्या होती है, एक सेल की स्ट्रक्चर होती है। The virus are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell। वायरस जो है उसकी सेल के बाहर, सेल के आउटसाइड एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन की तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। देखो आगे, once they infect a cell, take over the mechanism of the host cell and replicate themselves। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बार चला जाता है तो उसकी सेल के साथ में रेप्लिकेट करता है और क्या करता है, एक तरह से उस पर पूरी तरह से होस्ट के सेल में रेप्लिकेट करके नंबर बढ़ाता है। किल द होस्ट, और उसको क्या करता है, किल करता है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? आप वायरस को क्या लिविंग और नॉन लिविंग बोल सकते हैं? वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब यहाँ पर आप लोगों का जो डायग्राम दिया हुआ है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का दिया हुआ है। बेटा किसका दिया हुआ है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये रहा फर्स्ट TMV, और दूसरा दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज। वायरस प्लस बैक्टीरिया दोनों जो कनेक्ट होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इधर कि वायरस का जो है उसकी डिस्कवरी के बारे में क्या क्या थॉट है। The name of virus that means venom and poisonous fluid। वायरस का मतलब क्या होता है, venom या poisonous fluid। Was given by Dmitry Ivanovsky 1892। इवानोवस्की ने 1892 में 1892 में बताया किसके बारे में, वायरस के बारे में। वायरस का मतलब क्या है, एक poisonous fluid recognize certain microbes as a causal organism that of the mosaic disease of tobacco।
टोबैको जो प्लांट था ना, उसमें से उन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स को निकाला, रिकॉग्नाइज किया और उन्हें क्या नाम दे दिया उसने, वायरस. These were found to be smaller than bacterial because they passed through bacterial proof filter. जैसे हम चाय छन्नी में से चाय छानते हैं, ऊपर चाय पत्ती और नीचे क्या लगता है, चाय निकल जाती है, उसी तरह से इसने बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से इसको क्या किया, फिल्टर किया. तो बैक्टीरिया तो नीचे निकल गए, लेकिन आप लोगों के सॉरी ये क्या हुआ, बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं. तो ये इनको फिल्टर नहीं कर पाया क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं साइज में. M.W. Beijing 1892 demonstrated that extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant called the fluid as a contagium vium fluidium infectious living fluid. ये क्या बोल रहा है, इसने दो प्लांट लिए थे. किसने, आप लोगों का यहाँ पर जो साइंटिस्ट है M.W. Beijing. M.W. Beijing में दो प्लांट लिए थे. देखो इधर, यहाँ पर ये रहा, इसने दो प्लांट लिए, ये रहा प्लांट ए और ये रहा प्लांट बी. ये कौन सा था बेटा, ये इन्फेक्टेड था, इन्फेक्टेड. अब इस इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में, इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में किसको रखा, हेल्दी प्लांट को. ये वाला बी वाला कौन सा था बेटा, हेल्दी. जब इसके कांटेक्ट में रखा तो बी प्लांट में क्या हो गया, बी प्लांट में भी क्या आ गया आप लोगों की, डिजीज, डिजीज आ गई. कैसे आ गई, इसने क्या बोला, इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट. और यहां से कुछ वायरस कहां चले गए, इस हेल्दी प्लांट में. और जो लिक्विड इसने जो निकाला उसको क्या नाम दिया, कंटेजियम वियम फ्लूइड या इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड इसको नाम दिया. किसने, M.W. Beijing ने. और W.M. स्टैनले ने 1935 में वायरस के बारे में बताया कि वायरस क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, किसके, प्रोटीन के बने होते हैं. देखो इधर, W. Stanley 1935 showed that virus could be crystallized and crystal consist large of protein. किसके बने होते हैं बेटा, ये प्रोटीन के बने होते हैं. They are inert outside their specific host cell. The virus are obligate parasite. मतलब ये स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जाएंगे तो उसके बाहर क्या होते हैं, एक तरह से ये इनर्ट होते हैं और अंदर जाने पर एक्टिव हो जाते हैं. ये तो एक थोड़ी सी वायरस के बारे में एक हिस्ट्री. लेकिन अब वायरस के बारे में ये देखते हैं कि वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं. तो टू टाइप के हुए, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस. फिर उसमें भी दो टाइप के हुए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. तो इस तरह से आप लोगों के फोर टाइप के क्या होते हैं, वायरस होते हैं. देखो यहाँ पर, in addition to protein, virus also contain genetic material that could be either RNA और DNA. प्रोटीन इसका आउटर कवरिंग होता है, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है. नो वायरस कंटेन बोथ RNA या DNA. ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों उसके पास हो, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा. A virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. In general, virus that infect plant have single stranded RNA. A virus that infect animal have either single or double stranded RNA, double stranded DNA. देखो, नॉर्मली आप लोगों के जो प्लांट को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं, ठीक है. और जो एनिमल और किसको, एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ये बोल रहा है. बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज. आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है. और इसके अंदर क्या है बेटा आप लोगों का, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है. इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है किसमें, बैक्टीरियोफेज में. यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. अब ये बोल रहा है आगे, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मैड ए स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर. ये आप लोगों का जो है इधर वाला ये वायरस है,
इसमें ये क्या है, ये ये कैप्सिड है और इसकी सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर एक को देखो यहां पर ये लिखा हुआ, स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहा है। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक। वायरस कॉज डिजीज लाइक, कौन कौन से डिजीज करता है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, herpes एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट। द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन। कौन कौन से प्लांट में डिजीज होती है, मोजेक फॉर्मेशन होता है, मतलब मोजेक बन जाते हैं। लीफ रोलिंग, उसकी लीफ क्या होती है, मुड़ जाती है। कर्लिंग, ठीक है, येलोइंग वेन एंड क्लियरिंग, ड्रॉपिंग एंड स्टंट ग्रोथ। लीफ उसकी क्या होती है, कर्ल कर जाती है, येलोइश वेन्स दिखते जाते हैं और स्टंट ग्रोथ, उस प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। इस तरह से ये कैरेक्टर दिए हुए हैं किसके बारे में, वायरस के बारे में। अब आप लोगों का सेकंड पॉइंट इसमें था वायरोइड। कौन सा था बेटा, वायरोइड। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक उसका मॉलिक्यूलर वेट और कम कर दे हैं, तो नेक्स्ट जो आप लोगों का ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वायरोइड। देखो सो किसने बताया, इन 1971 T.O. Diner discovered new infectious agent that was smaller than virus। वायरस से स्मॉल क्यों होगा, देखो क्या है, caused potato spindle tuber disease। क्या करता है ये, potato spindle tuber disease cause करता है। It was the found to be free RNA, मतलब ऐसा RNA जिसके चारों ओर क्या नहीं है, प्रोटीन। It lacked the protein coat is found in virus, hence the name viroid। The RNA of viroid was low molecular weight। इसका molecular weight भी क्या होता है, कम होता है। तो वायरस के बाद में वायरोइड जो होता है ना, यदि वायरस में से प्रोटीन कोट हम निकाल दें तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो जेनेटिक मटेरियल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरोइड बोल देंगे। और वायरोइड क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज करता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी क्या है, देखो बहुत इजी है प्रियॉन्स का। प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded protein। नॉर्मली आप लोगों की जो प्रोटीन होती है वो इस तरह से होती है, देखो इधर अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की क्या है, सीक्वेंस है प्रॉपर तरीके से, तो एक प्रॉपर प्रोटीन बनाएगी। लेकिन यहां पर अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड, ये 1 2 3 एंड 4, यहां पर क्या गया बीच में अमाइनो एसिड, ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था और यहाँ 5 आ गया। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया। तो अब ये क्या सीक्वेंस चेंज हो गई ना, तो ये कौन सी है, एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड। तो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है तो इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे आप लोगों का, प्रियॉन्स। देखो देखो, the agent was similar in size to virus, these agent are called prions। the most notable disease caused by prions, bovine spongiform encephalopathy BSE, commonly called mad cow disease in cattle। गाय वगैरह में जो mad cow disease होती है उसे हम BSE बोलते हैं। and it analogous to variant Krupp Jacob disease in human। human में क्या होती है, Krupp Jacob disease होती है। तो वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, प्रियॉन्स हो गया। लाइकेन्स आप लोग सब जानते हो, एल्गी प्लस फंजाई के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। देखो पढ़ लो इसको भी, लाइकेन। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट मीन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज phycobiont and fungal component is known as mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic। ऑटोट्रॉफिक कौन बनाएगा, कौन है यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक, एल्गी। हेटेरोट्रॉफिक कौन है यहाँ पर, फंजाई। रेस्पेक्टिवली एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन शो लाइकेंस इन नेचर वन वुड
नेवर इमेजिनेशन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। लाइकेंस में ऐसा होता है। Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. कौन से वाले में? सल्फर डाइऑक्साइड वाले एरिया जहां पर होगा वहां पर लाइकेन आपका ग्रो नहीं करेगा। क्लियर? ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का होगा प्लांट किंगडम। इसमें जो भी आप लोगों को लगता है कि और ज्यादा नीड है करने की तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप लोग शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को और ज्यादा अपडेशन मिलते रहें। Thank you so much.